गैर मुनाफा बख्श तंजीम के जो हिसाबात रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आता है 12 नंबर का 12वीं के बोर्ड के अंदर। तो उसमें जो भी सवाल आता है वो दो टाइप का। ये सवाल जो है वसूली अदायगी खाता इसमें दिया हुआ है। दूसरी किस्म में उसमें बैलेंस शीट भी रहती है, बैलेंस शीट पिछले साल की, और वसूली और अदायगी खाता जारी साल का रहता है। तो इसमें मिसाल के तौर पर 2019 का दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं 31 मार्च 2019 का दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको तारीख भी दिख रही है 31/3/2019 के मुताबिक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं अपन कि तरमीमात को पहले हल करते हैं ताकि आसानी से वो हल हो जाए। तो पहली तरमीम इसमें पढ़ेंगे, बकाया किराया 200 रुपये है। किराया बकाया जो है इनके तरफ है, जो भी तंजीम है जिसको वसूली अदायगी उनकी तरफ बकाया है। तो ये एक तरह से सर पर बोझ होता है, यानी ये कर्जा जात है जिसकी अदायगी ज़रूरी है, ये कर्जा जात है। तो हम हमेशा की तरह जैसे फाइनल अकाउंट के अंदर हम करते हैं, बकाया किराया जो है पहले 2DR पर जाते हैं। तो इसमें 2DR यानी ख़र्च का साइड है। तो यहाँ पर ख़र्च पे गए, किराया 2000 इसमें टेबल के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार बना हुआ है जिस पे वो किराया 2000 है, और वो किराया हमको अगर अदा करना है तो 2000 किराया पहले से था और बाकी जो है 200 रुपये है। तो इस तरह से दोनों को टोटल 2200 रुपये हो जाता है। तो इसका हर एक तरमीम को हम दो जगह एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2000 में 200 जमा किए तो आउटर में 2200 आपको दिखाई दे रहा है। और इसमें एडजस्टमेंट, दूसरा एडजस्टमेंट जो हो रहा है वो बकाया किराया का 3L पर हो रहा है। तो वो 200 रुपये यहाँ पर सिर्फ रकम आएगी, जो 200 बाकी बकाया किराया है वो है। डिटेल हिसाब पीछे आता है, जहाँ की मद रहती है वहाँ का हिसाब आता है, यानी किराया जो मद है वो 2DR की है तो 2DR पर उसका हिसाब लिख के, और जो रकम है वहाँ पर आउटर में 2200 रुपये आई थी, लेकिन बकाया किराया 200 का था तो 200 आ गया है। दूसरी तरमीम जो है वो चंदा जात में 1000 रुपये पेशगी चंदे के है। पेशगी चंदा यहाँ पर एक तरह का ये पेशगी चंदे के है, और जारी साल के 500 रुपये अभी बकाया है। ये तरमीम नंबर 2 है। तो जब भी चंदा जात पेशगी के है, मतलब वो अगले साल के लिए है, तो उसको 3L पर हम उठाकर हिफाजत से रख देंगे ताकि उसका इस्तेमाल अगले साल किया जाए। तो पेशगी चंदे जब भी आएंगे हमको अगले साल के लिए, यानी आइंदा साल के लिए उसको उठाकर रखना है। अब जारी साल के चंदे आपको सवाल में दिख रहे हैं कि जारी साल के चंदे 5000 रुपये अपने को वसूल हुए, वसूली पर दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं, और उसकी जब तरमीम करेंगे तो वो जाएंगे हम आमदनी पर, क्योंकि वो हमारे लिए आमदनी है। तो चंदे जो 5000 यहाँ जवाब के अंदर आपको आमदनी पर दिख रहा है, और जो आइंदा साल अगले साल के हैं वो माइनस कर दिए। तो वो 1000 माइनस करने के बाद 4000 बच रहे हैं, और इस साल का जारी बकाया जो है, जारी चंदा जात जो बाकी है, वो तरमीम में आपने देखा कि 500 रुपये है, तो मैंने पढ़ के भी आपको सुनाया। तो ये जारी साल के हमेशा हम चंदों में जमा करेंगे क्योंकि ये कैश आने वाला है। तो 4000 जमा 500, आउटर में इसका आया 4500 जवाब। अब इसका दूसरा एडजस्टमेंट 3A पर दूसरा एडजस्टमेंट आएगा, और वो जारी साल के चंदे दिखाई दे रहा है आपको 3A पर 500 रुपये, वो हमने जो बकाया था वो लिख दिए कि ये जब भी मिलेंगे ये हमारा असेट कहलाएगा। तो इस तरह से ये तरमीम भी पूरी हो। तीसरी तरमीम में फर्नीचर पर 8% फरसूदगी लगाना है, यानी फर्नीचर पर 8% इसमें कमी हो गई है। तो फर्नीचर इस साल हमने ख़रीदा है तो वो है 8000 का, आपको इसमें दिख रहा है अदायगी पर कि हमने पेमेंट देकर 8000 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा है। तो असल में ये मद जो है वो 3A की है, तो सबसे पहले 3A पर आएगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फर्नीचर 8000 है और उसका 8% होता है 640 रुपये। तो 8000 में से 640 वज़ा कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये कमी होने के बाद 7360 आउटर में दिख रहा है आपको रकम में, यानी फर्नीचर के 8000 में से 640 गए तो 7360 रुपये बचे।
तो एक एडजस्टमेंट इसका ये हुआ। दूसरा एडजस्टमेंट 2DR पर करेंगे। फर्नीचर पर फरसुदगी 640 आपको दिखाई दे रही है। जो उधर माइनस किए थे वो रकम आएगी सिर्फ यहाँ पर 640 रुपये की। तो इस तरह से ये तीसरी तरमीम के 2 एडजस्टमेंट हो गए हैं। चौथी नंबर की जो तरमीम है वो है 50% दाखिला फ़ीस को सरमाई फ़ंड में शामिल करना है। कभी कभी होता है सरमाई बनाना है। तो दाखिला फ़ीस असल में देखा जाए तो अपने को यहाँ पर 4000 दिखाई दे रही है दाखिला फ़ीस। ये हमारे लिए आमदनी है क्योंकि वसूली हुई है, तो जो भी वसूली रहती है हमारे लिए वो आमदनी रहती है। तो हम इसको सबसे पहले दाखिला फ़ीस की आमदनी पर जाएंगे। आमदनी पर हम आ गए और यहाँ पर दाखिला फ़ीस लिख दिया अंदर में 4000 जो टेबल में दिया था, और 50% को सरमाई बनाना है तो वो 2000 माइनस कर दिए। इस तरह आउटर में 2000 लिख दिए। तो ये इसका पहला एडजस्टमेंट हुआ। उसका दूसरा एडजस्टमेंट सरमाई फ़ंड में शामिल करना है। तो 3000 रुपये सरमाई फ़ंड क्वेश्चन में दिया था, जो नकद बकाया था वो 3000 सरमाई फ़ंड है असल में। तो वो 3000 उसमें 2000 जमा कर दिए तो ये 5000 हो गया। और जो आपको ज़्यादा आमदनी दिखेंगे वो हिसाब मुकम्मल होने के बाद मैं आपको वापस बोलूँगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख कर छोड़ देना चाहिए कि तो हमको सरमाई फ़ंड में जो भी किसी भी मद को शामिल करना है तो उसको प्लस करके 3000 और 2000 5000 यहाँ पर क्वेश्चन को छोड़ देना है। इसको जो आपको ज़्यादा आमदनी इसमें दिख रहा है ये इसको बाद में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि सरमाई फ़ंड जो आपको 3000 रुपये इसमें लिखा हुआ दिख रहा है वो दरअसल ये 3000 रुपये ये जो बकाया रहता है, क्योंकि इनके पास कुछ बकाया था नहीं इसलिए सबसे ऊपर जो वसूली भी दिख रहा है ये सरमाई फ़ंड में बकाया शामिल रहता है। लेकिन इनके पास कुछ था नहीं इसलिए तरमीम के अंदर दिया, तो इत्तेफाक से वही सरमाई फ़ंड है जो बकाया है। सरमाई फ़ंड आमतौर से ज़्यादा रहता है लेकिन इस क्वेश्चन में वही बकाया ही इनका सरमाई फ़ंड है, बाकी इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए ये सरमाई फ़ंड 3L पर आपको पता है लिखा हुआ है पहले। अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद में जो तरमीमात मुकम्मल होने के बाद सवाल को दोबारा देखेंगे ऊपर से, जिसमें अपन ने बकाया उसको सरमाई फ़ंड लिख लिए। उसके नीचे आपको सेकंड नंबर पर दिख रहा है चंदाजात, चंदाजात की भी तरमीम कर लिए। अतियात जो है वो हमारा क्योंकि वसूली पर है इसलिए वो आमदनी पर आएगा। तो अतियात को हम देखेंगे 2CR यानी आमदनी पर लिख। यहाँ पर हमने अतियात को देख रहे हैं आप, उसको सूद के नीचे लिखा है अतियात 5000 रुपये हमको ये वसूली हुई थी, तो वह वसूली हमारे लिए आमदनी है। तो दाखिला फ़ीस पे स्टार बना हुआ है वो तरमीम है, उसका हल अपन ने कर लिया। और ये सूद है ये वसूली पर है इसलिए ये भी हमारी आमदनी है। अगर सूद इधर अदायगी पे होता था तो हमारे लिए ख़र्च रहता था, तो यहाँ पर नहीं है, ये इधर है। तो हमेशा वसूली पर अगर सूद आया NPO के अंदर तो वो हमारे लिए आमदनी होगा। हमने उसको 1000 रुपये अतियात के ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तो इस तरह से हमने वसूली की साइड को मुकम्मल कर लिया। अब अदायगी यानी इस साल पेमेंट कहाँ कहाँ किया हमने, अदायगी कहाँ कहाँ की। तो तनख्वाहें जो है 2DR की मद है, इन तनख्वाह हमारा खर्च है तो इसका हमने पेमेंट कर दिया। और तनख्वाहें जो है 4000 रुपये हमने यहाँ पर देखो 2DR पर लिखा हुआ है खर्च में, तो ये मद को भी हमने लिख दिया। तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये छपाई और स्टेशनरी और ये कमीशन ये दोनों भी ये हमारे अदायगी है, इसका पेमेंट कर दिया तो ये भी हमारे लिए खर्च हो गया। यहाँ पर हमने छपाई और कमीशन को भी यहाँ पर लिख दिया है। इसी के साथ आपको बिजली खर्च दिख रहा है, इसे हमने लिया। बिजली खर्च को हमने यहाँ पर 1500 रुपये जो दिखाई दे रहा है इसको 2DR पर जाकर लिख दिया। फर्नीचर को हमने 3A पर ऑलरेडी हिसाब कर दिया था। और बकाया नकद जो है 1000 रुपये, वो नकद बकाया आप हमेशा, तो नकद बकाया जो है वो 1000 पर हमने लिख दिया। इस तरह हमारा सवाल तो पूरा। अब ये सवाल को हमने तरमीमात भी हल कर ली और टेबल के अंदर यानी वसूली अदायगी पर जो जो मदें थी वो सब हमने लिख दिया। अब इसमें आमदनी और ख़र्च दोनों का टोटल देखेंगे तो इस सवाल के अंदर जो आमदनी के 12500 ये ज़्यादा है और ख़र्च कम है, तो उनका टोटल करने पर दोनों तरफ का टोटल ऐसे 12500 यहाँ लिख दिया हमने और 12500 यहाँ लिख दिया। तो ये बैलेंस कर लिया हमने।
2 CR और 2 DR को बैलेंस कर लिया दोनों को, मतलब 12,500 दोनों तरफ लिख लिया। और जब हमने खर्च की टोटल किया तो 2660 रुपये, ये कम, इसमें ये कमी है, मतलब वसूली साइड, आमदनी साइड हमारी ज़्यादा है और खर्च की साइड कम है। तो आप अगर घर पर इसको ज़ायद आमदनी छोड़कर अगर टोटल करोगे तो ज़ायद आमदनी की रकम मिलाने के बाद ही, यानी 2,660 रुपये मिलाने के बाद ही ये टोटल 12,500 आएगा। और ऊपर की जो मदें हैं, किराया, बकाया, फरसूदगी, फर्नीचर पर फरसूदगी, तनख्वाहें, छपाई, कमीशन, बिजली खर्च, इनका टोटल 2660 से कम आएगा, मतलब 12,500 उसका टोटल आएगा नहीं। तो इस तरह से इतनी सब मदें मिलाने के बाद अगर खर्च साइड पर आ रही रकम जो हमको मिलाना पड़ रहा है, यहाँ पर 2660 है, तो ये हमारे लिए ज़ायद आमदनी है। अगर ये आमदनी साइड पे इधर आती थी सवाल के अंदर, यानी इधर का टोटल कम और ख़र्च का ज़्यादा होता, तो ये आमदनी नहीं होती थी, हमारे लिए खसारा या नुकसान होता था अगर यहाँ। लेकिन इस सवाल में नहीं आया। आगे के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ उसूल कि कैसे हम इसको हिसाब को देखते हैं। तो टोटल जो है ज़ायद आमदनी को अपन 3L पर लेकर जाएंगे। आमदनी आए या खसारा, इसमें 3L पर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये ज़ायद आमदनी को हम 3L पर रख देंगे। टोटल करना है, जो फाइनल टोटल करना है, बकाया किराया जो है वो 200 रुपये, 1,000 रुपये चंदे हैं अगले साल के, 7,660 इन तीनों का टोटल हो रहा है, मतलब सरमाई फ़ंड, दाखिला फ़ीस और ज़ायद आमदनी 2660। तो तीनों का टोटल आउटर में मिलाकर, सब मिलाकर इस बैलेंस शीट का टोटल 3L पर 8,860, और इस साइड पर जारी साल के चंदे जो बकाया थे वो 500 लिखा था हमने, फर्नीचर 7,360 है और 1,000 बकाया नकद है, इसका टोटल भी 8,860 हुआ। इस तरह बैलेंस शीट मैच हो गई। ये सवाल छोटा था, आसान था, तो आपको समझने के लिए ये सवाल किया गया है। तो इसको आप देखिए, और जो चीज़ नहीं समझ में आई तरमीम, वो वापस रिवर्स करके आप देख सकते हैं और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।